हवाई जहाज हवा हो गए, बहरी जहाज का क्या बना कोई नहीं जानता। गुमशुदा तैयारों और शिप्स का मलबा जमीन खा गई या समंदर निकल गया। तमाम तर जदीद आलात और तरक्की के बावजूद एक तिकोन का मुअम्मा हल नहीं हो सका। बरमूदा ट्रायंगल में ऐसा क्या है? तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं बरमूदा ट्रायंगल की। बरमूदा ट्रायंगल में ऐसा क्या है कि जो जाता है लौट कर नहीं आता? मजहबी अकायद और साइंसी नजरियात समेत सारे सवालों के जवाब हमारा चैनल हिस्ट्री एंड मिस्ट्री आपको देगा। लेकिन इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी हिस्ट्री एंड मिस्ट्री एक और गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेगा। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इस पुरस्कार मकाम को बरमूदा ट्रायंगल क्यों कहा जाता है। ये दरअसल फ्लोरिडा, बरमूदा और पोर्टो रिको के समंदरी खित्ते का तिकोन है। दोस्तों कहते हैं इंसानी अकल का इख्तिताम हिकमत इलाही का नुक्ता आगाज है। बरमूदा ट्रायंगल पर पेश आने वाले वाकयात पर गौर करें तो ये कहावत हकीकत दिखाई देगी। इसके असरार ने साइंसदानों को चकरा कर रख दिया। इस हवाले से मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। एक अकीदे के मुताबिक जजीरा इमाम मेहदी का मस्कन है। सिलसिला इमामत के 12वें इमाम आखिरी दौर में ज़हूर फरमाएंगे। इससे कबल मशीयत इलाही उन्हें बरमूदा ट्रायंगल में पोशीदा किए हुए है। लिहाजा इंसानी दस्तरस से दूर रखने के लिए यहाँ अजीब व गरीब वाकयात पेश आते हैं। दोस्तों बरमूदा के बारे में आपको कुछ और मजेदार हकाइक बताते हैं। इस मामले में फ्लाइट 19 का जिक्र करना जरूरी है। 5 बमबार जहाजों पर मुश्तमिल फ्लीट अचानक गायब हो गया। फ्लाइट लीडर के आखिरी अल्फाज आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जो कुछ यूं थे: हम सफेद पानी में दाखिल हो रहे हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं हम कहाँ हैं, पानी सब्ज है, नहीं पानी सफेद है। वाज़ेह रहे कि सब्ज रंग आम तौर पर इस्लामी परचमों में पाया जाता है और इमाम मेहदी पर मुसलमानों के तमाम मक्ता फिक्र मुत्तफिक हैं। दोस्तों कुछ लोग इसे खलाई मखलूक का जमीनी अड्डा भी करार देते हैं, जो खुद तक पहुंचने से कबल या अपनी हकीकत जान जाने पर ऐनी शाहिद का ऐसा ही खात्मा कर देती है, जैसे किसी फिल्मी सीन में कातिल मौका सबूत मिटाने के लिए मौके पर मौजूद हर शख्स को मार डालता है। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस इस्राएली प्रोफेसर बीम अशीद खलाई मखलूक की जमीन पर मौजूदगी का दावा कर चुके हैं। उनका कहना था कि खलाई मखलूक खुद को आम इंसानों से पोशीदा रखना चाहती है। आलमी ताकतों की भी यही मंशा है। जजीरे की तिकोन नुमा शक्ल को देखते हुए यहाँ दज्जाल की मौजूदगी का कयास भी किया जाता है। दलील दी जाती है कि शैतान के चेलों ने यहाँ एक दुनिया बसा रखी है। इंसानियत के खिलाफ सारी साजिशें यही तैयार की जाती हैं। साइंसदान इन तमाम दलाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे, लेकिन मामले की तह तक वो भी ना पहुंच पाए। हर नया साल उनकी उलझन बढ़ा देता है। 2017 में बरमूदा ट्रायंगल के नजदीक एक और जजीरा उभर आया, जिसे शेले आइलैंड का नाम दिया गया। यहाँ 4 से 5 फुट लंबी शार्क्स और स्ट्रिंग रेस तैरती दिखाई दी। लिहाजा माहिरीन ने यहाँ लोगों को सैर व तफरीह और चहलकदमी से मना कर दिया। अब जो चीज सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि ऑस्ट्रेलियाई बीचेस पर भी शार्क्स की भरमार है। अमेरिका में हर साल सैकड़ों लोग शार्क्स की खुराक बन जाते हैं, मगर कभी किसी को अमेरिकी या ऑस्ट्रेलियाई साहिलों पर जाने से मना नहीं किया गया। शेल आइलैंड पर नजर आने वाली वाकई वो शार्क्स हैं या फिर कुछ और? दोस्तों जापानी लोक दास्तानों में गॉडजिला का जिक्र मिलता है। ये वेल या शार्क्स की तरह कोई आम आबी हयात नहीं, बल्कि गहरे पानी में सोया हुआ एक अफरीत है, जो जाग गया तो दुनिया भर की नींदें हराम कर देगा। दोस्तों जिस दुनिया में डायनासोर्स की अनगिनत निशानियां मिली, वहां गॉडजिला का वजूद खारिज अज़ इम्कान करार देना दुरुस्त ना होगा। आखिर में मामले की साइंसी वजूहात पर आते हैं। बरतानवी माहिरीन हैरत अंगेज वाकयात का नाता ताकतवर लहरों से जोड़ते हैं। दोस्तों बरमूदा ट्रायंगल पर उठने वाली लहरें आम समंदरी लहरों से गैर मामूली तौर पर तेज और बड़ी हैं। उनकी ऊंचाई 100 फीट तक बताई गई। दोस्तों 1918 में यहाँ पर इतना शदीद तूफान आया कि 300 फुट लंबा जहाज भी इसमें गर्क हो गया। उस जहाज का नाम USS साइक्लोप था और आज तक जहाज का मलबा मिला न किसी मुसाफिर की बाकियात।
दोस्तों, अमरीकी साइंसदान बरमूदा ट्रायंगल की फिजा में मौलिक बादलों को भी इन वाकयात की वजह करार देते हैं। ये बादल 65 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर करते हैं। साइंसदानों का कहना है कि किसी बहरी जहाज या तैयारे का ठहरना इस जगह पर मुमकिन नहीं। ताहम कोई भी साइंसी तहकीक इस राज से पर्दा न उठा सकी कि गर्क या तबाह होने के बाद इन बहरी और हवाई जहाजों का मलबा आखिर कहाँ गया। सालों से गुम होने वाले किसी एक जहाज का मलबा तो मिलना चाहिए था। ताहाल बरमूदा ट्रायंगल इंसानी अकल से मुआवरा है, जहां आकर सारी साइंस और टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल हिस्ट्री एंड मिस्ट्री को सब्सक्राइब कर दें।